आज की वीडियो में आपको दुनिया का सबसे बड़ा चोर से मिलाऊंगा जिसे सुनकर आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट अंकित। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। इसका नाम धनीराम मित्तल है। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा गाड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ। इस चोर को दुनिया का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। इस चोर ने धोखाधड़ी चोरी वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी से। धनीराम मित्तल एक आम आदमी युवक निवासी था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में कलयुग की दुनिया में कदम रख दिया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जी कागजों की मदद से धनीराम ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर मास्टर की नौकरी हासिल की। फिर रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, तो उसने गाड़ी चोरी करना शुरू कर दिया और फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान में LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। ये सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वह वाहन चोरी करने के बाद अपने दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। धनीराम मित्तल ने चोरी करने में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसने 1000 से ज्यादा वाहनों को चुराकर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपने नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। एक बार वाहन चोरी करने के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची, तो जज साहब उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट के बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में है, बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पिया। धनीराम पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देख वहाँ से 9-2-11 हो गया। जब जज साहब कोर्ट में पेशी के लिए बुलाए तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा धनीराम कहाँ है, तो पुलिस वालों ने कहा सर, उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो जज साहब को माजरा समझ में देर नहीं लगी, वो समझ गए धनीराम फरार हो गया है। आखिर 2016 में धनीराम को गिरफ्तार कर लिया। 83 वर्ष के धनीराम में एक बात तो है, वह वाहन चोरी कभी भी रात में नहीं किया, लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमजोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। वह 1964 से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसने दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही कोई चोर ऐसा किया हो। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि सज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस उसका साथ ही दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्टर की ओर से एक लेटर सज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम से लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा विभागीय जाँच शुरू की थी। लेटर को सातिर चोर ने सज्जर के एडिशनल पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जाँच पूरा होने के 2 महीने तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन छुट्टी पर चले गए। धनीराम का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरे लेटर में उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 महीने की छुट्टी पर हैं, जब तक ये जज का काम देखेंगे, 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वह आरोपी को जमानत देते गए। फिर आता है इस कहानी में एक और ट्विस्ट। पकड़ में आने से पहले हुआ फरार।
इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा होने लगी। वकील को भी ताजुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए हैं। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी भी उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। धनीराम को कानून की समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह से उन्होंने जो फैसले दिए उनमें से कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़ा गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।